हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। पिछले वीडियो में हमारी एक्सप्रेस यंग डबल स्लिट पे पहुंच चुकी थी और हमने क्या क्या देखा था कि हमारा यंग डबल स्लिट द्वारा हमारी फ्रिंज विड्थ कितनी होती है, कौन सी ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे प्राप्त होता है, डार्क फ्रिंज कहाँ पे प्राप्त होता है। तो ये सब चीजें हमने पिछले वीडियो में देख ली थी। आई होप कि आपने वो वीडियो भी अभी देख ली होगी। अब हम देखने वाले हैं कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स होता क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म। तो आज हमारी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है कोहेरेंट सोर्स पे। कोहेरेंट सोर्स हमारा क्या होता है, ये दो ऐसे सोर्स होते हैं जहाँ पे हमारी क्या होती है, जिनका वेव फ्रीक्वेंसी, जिनका वेवलेंथ सेम होता है और जिनका पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, जिनका फेज डिफरेंस हमारे पास कांस्टेंट या फिर हमारा जीरो होता है और पाथ डिफरेंस हमारा बहुत ही कम होता है। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मेरे पास दो बल्ब हैं, यानी कि ये मेरे पास दो बल्ब हैं। इन दो बल्ब, ये दोनों बल्ब एक ही कंपनी के हैं, एक ही इनकी हमारे पास पावर है, एक ही सब कुछ इनका मतलब समान है। तो क्या ये दोनों हमारे कोहेरेंट सोर्स होंगे? सोचिए जरा, मैं बताता हूँ। ये दोनों सोर्स कोहेरेंट नहीं होंगे, क्योंकि अब इसके हम प्रॉपर्टी देखेंगे कि ये दोनों कोहेरेंट सोर्स क्यों नहीं होंगे। तो पहला प्रॉपर्टी हमारे पास बोलता है कोहेरेंट सोर्स होने के लिए कि हमारा जो सोर्स है, हमारी जो लाइट है, वो दोनों एक ही सोर्स से आनी चाहिए। अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे दो दिखा रहे हैं, एक ही बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे हमारा लॉजिक ये है कि इसमें क्या है कि हमारा जो लाइट है वो एक ही सोर्स से आना चाहिए और इससे हम दो सोर्स बनाएंगे। यानी कि यंग स्लिट डबल स्लिट ने क्या किया था, दो स्लिट रख दी थी, जिससे हमारे पास क्या बन गए थे, दो सोर्स बन गए थे। यानी कि एक ये बन गया था, एक ये बन गया था, लेकिन इनमें जो हमारी लाइट है वो क्या हो रही थी, एक ही सोर्स से आ रही थी। तो इसी का ये मतलब है कि कोहेरेंट सोर्स अगर होंगे तो वो हमारे पास लाइट एक ही सोर्स से आनी चाहिए और उसके बाद हमारे दो सोर्स हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे तो दोनों सोर्स ही अलग अलग है, यानी दो सोर्स हो गए, इसलिए ये हमारे पास क्या है, कोहेरेंट सोर्स नहीं है। और इनकी फ्रीक्वेंसी अगर सेम कर देंगे तो भी ये हमारे पास नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग सोर्स है। तो हमारी लाइट क्या होनी चाहिए, एक ही सोर्स से आनी चाहिए। दूसरा हमारे पास है कोहेरेंट सोर्स होने के लिए हमारी लाइट कैसी होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। और तीसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, तीसरा अगर हमारे पास हमारे कोहेरेंट सोर्स हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, इनका फेज डिफरेंस हमारे पास कांस्टेंट या फिर जीरो होना चाहिए। तो ये चीजें थी हमारे पास कोहेरेंट सोर्स में। पहला थी हमारे पास एक ही सोर्स से निकलनी चाहिए, दूसरा थी हमारे पास इनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए और तीसरा था हमारे पास दोनों मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। तो ये हमारे पास मेन यही है कि हमारे एक सोर्स से लाइट आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये हो गया हमारा कोहेरेंट सोर्स। अब हम देखते हैं फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म। अब है हमारा फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म। फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म में क्या होता है, सबसे पहले इसमें नाम आया है बाय प्रिज्म। बाय प्रिज्म का अर्थ क्या होता है, हमारे पास बाई यानी होता है दो और प्रिज्म यानी कि इसके अंदर हमारे पास कितने प्रिज्म होंगे, दो प्रिज्म होंगे। अब दो प्रिज्म से जाने से पहले हम प्रिज्म की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो प्रिज्म है हमारे पास ऐसा दिखाई देता है, ये हमारे पास प्रिज्म होता है। अब इसके ऊपर क्या होता है, जब हमारी रे इंसिडेंट होती है तो वो क्या करती है, डेविएट करती है, यानी कि वो इंसिडेंट रे हमारी ऐसी होती है। अब यहाँ पे मैं अगर खड़ा होके देखूं तो हमारे को ये रे कैसी दिखेगी कि ये रे हमारी कहाँ से आ रही है, यहाँ से। यानी कि इसको क्या लगेगा, ये रे सीधी आ रही है, इसको अभी ये नहीं पता है कि यहाँ पे बीच में प्रिज्म रखा है, कुछ रखा है। इसको लाइट दिख रही है यहाँ पे, मतलब आप मान लीजिए ये आपको पोर्शन नहीं दिख रहा है और आपको ये दिख रहा है, इतनी इतनी लाइट आती हुई दिख रही है, आप ये देख रहे हैं, तो आप क्या सोचेंगे कि आपकी लाइट यहाँ से पीछे से आ रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये लाइट यहाँ से आ रही थी और यहाँ पे हमारा क्या बन गया, इमेजिनरी सोर्स। रियल सोर्स हमारा ये था और यहाँ पे हमारा इमेजिनरी सोर्स बन गया। और अगर एक प्रिज्म से हमारा एक सोर्स बन गया
तो हमारे पास 2 प्रिज्म लगा दूंगा तो मेरे पास कितने सोर्स बन जाएंगे इमेजिनरी? 2 सोर्स बन जाएंगे। और कोहेरेंट होने के लिए हमको कितने सोर्स चाहिए? 2 सोर्स चाहिए। तो अब हम देखते हैं फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। ये हमारा प्रिज्म हो गया। अब देखते हैं फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। बाइप्रिज्म में हमारे पास क्या होता है? 2 प्रिज्म होते हैं, यानी कि एक प्रिज्म ऐसा और दूसरा हमारे पास ऐसा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? इसका एंगल होता है 179 डिग्री। ये 179 डिग्री है, तो टोटल हमारे पास 180 होता है, तो ये कितना बच गया? 1 डिग्री, यानी कि ये कितना हो गया? हाफ डिग्री। अब 1 डिग्री में हमारे पास क्या होता है? 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पे कितने मिनट हो गए? 30 मिनट। और यहाँ पे भी कितने हो गए हमारे? 30 मिनट। तो ये हो गया हमारा फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। अब यहाँ पे क्या होता है? हमारा एक सोर्स होता है, उससे लाइट इमिट होती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक लाइट ऐसे जाती है और वो लाइट क्या करती है? ऐसे चली जाती है। ये लाइट ऐसे गई। दूसरी लाइट हमारे पास क्या होती है? ऐसे जाती है। ये लाइट हमारे पास ऐसे चली गई। ये यहाँ पे डेविएट हुई, ये ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है? ज्यादा मोटाई है, यहाँ पे कम है, इसलिए ये कम डेविएशन होगा। अब हमारे पास क्या है? अगर हमको, अब इसको पहले देखते हैं, इसमें हमको क्या दिख रहा है? अगर मैं यहाँ खड़ा होके देखूंगा यहाँ पे, तो मेरे को क्या दिखेगा? ये लाइट कहाँ से आ रही है हमारी? यहाँ से आ रही है। और अगर मैं इसको देखूंगा यहाँ पे खड़ा होके, तो मेरे को, हमको क्या दिखेगा? ये लाइट हमारी यहाँ से आ रही है, यानी कि ये सोर्स हमारा क्या बन गया? एक सोर्स S1 बन गया। ये हमारा S सोर्स था। ये इमेजिनरी सोर्स है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हमको क्या लग रहा है? ये हमारी लाइट इधर से आ रही है, हमारी लाइट इधर से आ रही है। अब सेम ऐसा यहाँ पे क्या होगा? ये लाइट अगर मैं यहाँ पे खड़ा होके देखूंगा, अगर ये रे हमारी इधर से आ रही है, तो मेरे को क्या लगेगा? ये लाइट इधर से आ रही है। और ये वाली रे हमको लगेगा कि ये इधर से आ रही है। तो यहाँ पे हमारा एक और सोर्स बन गया S2। ये भी हमारा क्या हो गया? इमेजिनरी सोर्स हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हमारे पास 2 सोर्स बन गए, जबकि मेन सोर्स हमारे पास कितना था? एक ही था। तो ये हमारे दोनों सोर्स क्या हो गए? ये एक के ही दोनों पार्ट हैं। तो ये हमने अभी अभी कोहेरेंट सोर्स में क्या पढ़ा है कि दोनों क्या होने चाहिए? कोहेरेंट है तो दोनों एक सोर्स से ही निकलने चाहिए। तो ये इमेजिनरी है, लेकिन निकल किससे रहे हैं? एक ही सोर्स से। तो ये हमारे क्या बन गए? दोनों कोहेरेंट सोर्स बन गए। अब हमको फ्रिंज कैसे प्राप्त होता है? यंग सलिट में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे जो फ्रिंजेज प्राप्त होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? कोहेरेंट सोर्स से ही प्राप्त होते हैं। तो अब हम क्या किए? यहाँ पे हमने एक पर्दा रख दिया। पर्दा रखा तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमारे पास एक क्या हो रहा है? इन दोनों लाइट का इंटरफेरेंस हो रहा है। ये लाइट यहाँ पे इंटरफेयर कर रही है, यहाँ पे इंटरफेयर कर रही है। इस रीजन में हमारा क्या हो गया? यहाँ पे एक फिक्स पैटर्न प्राप्त हो गया, यानी कि जो यंग डबल स्लिट में हमको प्राप्त हुआ था, सेम वही पैटर्न हमको यहाँ पे प्राप्त हो गया, यानी कि ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। और यहाँ पे भी हमको प्राप्त होगा, लेकिन हमारा मोस्टली यही हमको देखने को मिलता है, यानी कि ये पैटर्न सेम टू सेम हमको यहाँ पे भी प्राप्त हो गया। यहाँ पे भी हमारे 2 कोहेरेंट सोर्स हो गए, यानी कि ये एक से दोनों निकल रहे हैं, तो हमारे कोहेरेंट सोर्स हो गए। और हमने सामने पर्दा लगाया तो हमारा सेम वही पैटर्न प्राप्त हो गया। अब हमने क्या देखा था कि हमारे पास रेंज विड्थ क्या था? लेमडा डी बाई डी, और वो डी क्या थी? इनके बीच की दूरी। अब अगर यहाँ पे मैंने 2D लिया था तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा? 2D। और दूसरा हमने क्या देखा था? 2x d बाई डी इक्वल टू एन लेमडा। ये हमारा क्या था? ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन था। और हमारा डार्क के लिए क्या था? 2x d बाई डी इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। ये हमारा क्या था? डार्क फ्रिंज के लिए हमारा कंडीशन था। तो ये था हमारा फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। ये एंगल आपको याद रखना है 179, यहाँ पे 30 मिनट 30 मिनट, और यहाँ पे 2 प्रिज्म लगे होते हैं, इसलिए इसको बाइप्रिज्म बोलते हैं। और ये फ्रेस्नेल ने दिया था, इसलिए इसको बोला जाता है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। बाकी सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें भी इंटरफेरेंस होता है, यंग डबल स्लिट में भी इंटरफेरेंस होता है, और हमारा सेम पैटर्न प्राप्त होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे देखेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।